गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ब्रीफ पीसीएम। अगर आप लोग चैनल पर नहीं हुए, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। ये क्लास 6 आपका क्वेश्चन पेपर है जो प्रीवियस ईयर 2008 का। इससे पहले जो भी ऑलरेडी मेरे पेपर्स हैं, मैंने मैथ्स का अलग करा रखा है और जो आपके कंटेंट के पेपर्स हैं, मीन्स आपके जो और सब्जेक्ट्स हैं, वो मैंने अलग आपके पार्ट्स में करा रखे हैं। तो आप लोग उसको प्लीज़ जाकर एक बार देख लीजिए, उनको शेयर भी कर दीजिए जो आपके आसपास आपके फ्रेंड्स या रिलेटिव्स में कोई भी प्रिपरेशन कर रहा है। क्लास फर्स्ट की भी मैं प्रिपरेशन करा रही हूँ और क्लास 6 की भी करा रही हूँ, ठीक है। क्लास फर्स्ट की मेरी ऑलमोस्ट मेरे चैनल पर सारी प्रिपरेशन जो डन है, ठीक है, बस प्रैक्टिस मैं करा रही हूँ वहाँ पर। और 2008 के मैं PYQ करा रही हूँ, उसके बाद मैं प्रैक्टिस सेट भी कराऊंगी। आपके जो फॉर्म्स हैं वो आ चुके हैं, मैं इस पर वीडियो बना चुकी हूँ। अगर नहीं देखी तो प्लीज़ देख लीजिए और फॉर्म अपना फिल कर लीजिए और प्रिपरेशन में लग जाइए। अप्रैल में या मई में आपका एग्ज़ाम होगा, ठीक है। अभी डेट नहीं आई है, जब भी आएगी तो मैं आपको उसके लिए कंफर्म कर दूंगी, ठीक है। को हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर, इंग्लिश का। इसका मैं जो मैथ्स का पार्ट है वो सारा कुछ करा चुकी हूँ, बिल्कुल एक्सप्लेनेशन के साथ, हर एक सॉल्यूशन कराकर। अब मैं आपको इंग्लिश, हिंदी, उर्दू एंड साइंस करा रही हूँ, ठीक है। तो हम इंग्लिश का अपना सेक्शन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है कि अ जेंटलमैन अबाइड्स डैश दिस प्रॉमिस। तो क्या आएगा? अ जेंटलमैन अबाइड्स बाय हिज प्रॉमिस, ठीक है। दिस नहीं है, ये हिज है, हिज प्रॉमिस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है कि द मीनिंग ऑफ द वर्ड प्रिंसिपल इज। तो हमेशा याद रखें ये प्रिंसिपल है, PLE है, PAL होता है, PRINCIPAL, तो क्या हो जाता? हेड ऑफ द स्कूल हो जाता, ठीक है। और ये प्रिंसिपल है, इसका मतलब है रूल, दोनों में डिफरेंस है, ठीक है। ये PAL है तो क्या हो जाएगा? हेड ऑफ द स्कूल, और ये PLE प्रिंसिपल है तो ये है रूल, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। दोनों में कंफ्यूज मत होइएगा, बच्चे इसमें ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं, बस प्रिंसिपल पढ़ा नहीं और हेड ऑफ द स्कूल लगाया नहीं, ठीक है, तो गलत हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 कि द करेक्ट सेंटेंस फ्रॉम द जंबल वर्ड सिंग सम बर्ड स्वीटली इज। तो हमें इसको जंबल वर्ड्स को एक सेंटेंस में बनाना है, जो आगे पीछे करके बना हुआ है, तो हमें उसको सीधा करना है। तो कैसे सही बनेगा कि स्वीटली सम बर्ड सिंग, नो, सम स्वीटली बर्ड सिंग, नो, सम बर्ड सिंग स्वीटली, या बर्ड सिंग सम स्वीटली, ये भी नहीं है। तो क्या ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, सम बर्ड्स स्विंग स्वीटली, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 4 है कि वर्क हार्ड डैश यू विल फेल। तो यहाँ पर क्या आएगा? वर्क हार्ड आपका आ सकता है, और भी आ सकता है, और आपका एल्स भी आ सकता है, लेकिन यहाँ पर एल्स ज़्यादा अच्छा है, ज़्यादा करेक्ट यहाँ पर है। लेकिन हम और भी अगर किसी को लगाएगा तो उनका भी गलत नहीं होगा। वर्क हार्ड और यू विल फेल, या वर्क हार्ड एल्स यू विल फेल, ठीक है। लेकिन एल्स यहाँ पर ज़्यादा बेटर है, लेकिन और भी यहाँ लगा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर कि देयर इज़ अ फ्लॉक ऑफ, किसका है डैश इन द मिडो। तो शीप्स है, शिप्स है, फ्लावर्स है, शीप है, या कैटल है। तो शीप है, ठीक है। फ्लॉक ऑफ शीप्स होता है हमेशा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6, गॉड हेल्प दोज हु हेल्प। गॉड उनकी हेल्प करते हैं जो अपनी खुद की हेल्प करते हैं। गॉड उनकी हेल्प करते हैं जो अपनी मदद खुद करते हैं, देमसेल्व्स। क्वेश्चन नंबर 7 है कि हिज ब्रेकफास्ट वॉज डैश डाउन विद सेवरल कप ऑफ टी। तो उसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा टेकन। हिज ब्रेकफास्ट वॉज टेकन डाउन विद सेवरल कप ऑफ टी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 कि माई अटेंडेंट रिफ्यूज टू एडमिट दैट ही डैश माई पर्स। कि क्या हो जाएगा? ही हैज़ स्टील्ड, हैज़ स्टील, हैज़ स्टोलन, या स्टील, तो आ जाएगा हैज़ स्टोलन। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर, द एंटोनिम ऑफ डायनामिक इज। डायनामिक का हमें अपोजिट बताना है, मतलब उल्टा बताना है। एनर्जेटिक नहीं हो सकता, स्लगिश भी नहीं होगा, स्टैटिक यहाँ पर करेक्ट है, मतलब सीधा। डायनामिक मीन्स घुमाकर और स्टैटिक मीन्स स्ट्रेट, सीधा, तो इसका अपोजिट हो जाएगा स्टैटिक। क्वेश्चन नंबर 10 है कि विच प्रीफिक्स इज यूज फॉर द वर्ड इनक्रेडिबल। प्रीफिक्स का मतलब होता है जो स्टार्टिंग में हम किसी भी वर्ड के स्टार्टिंग में लगाते हैं, और सफिक्स का मतलब होता है जो हम लास्ट में लगाते हैं। तो क्रेडिबल में क्या आ जाएगा? डिसक्रेडिबल तो नहीं होता, अनक्रेडिबल या इनक्रेडिबल या मिसक्रेडिबल, तो हो जाएगा आपका इनक्रेडिबल, ऑप्शन नंबर सी।
नेक्स्ट चलते हैं प्लूरल ऑफ लीफ। लीफ का हमें अपोजिट प्लूरल बताना है, तो लीफ का प्लूरल क्या हो जाएगा, एफ को हटा के क्या हो जाएगा, VES हो जाएगा, तो लीव्स, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मील वर्ड। आपको बताना है, इन बहुत सारे ऑप्शन है तो उसमें बताना है आपको चारों में से कौन सा मील का वर्ड नहीं है। देखिए ब्रेकफास्ट ये भी एक तरह का मील है, DINNER डिनर भी मील है, लंच भी मील है, लेकिन डाइनर DINER ये नहीं है, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 13 है कि व्हाट इज द टेंस ऑफ द सेंटेंस। हमें इसमें सेंटेंस का क्या बताना है, टेंस बताना है। तो प्रेजेंट परफेक्ट, सिंपल प्रेजेंट, पास्ट प्रेजेंट या सिंपल पास्ट, तो उसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका पास्ट प्रेजेंट। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एब्स्ट्रैक्ट नोन नहीं है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। क्या है, NOUN नाउन, तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन आपका हो जाएगा यहाँ पर ट्रुथ। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की फेमिनाइन ऑफ नेफ्यू इज। नेफ्यू का फेमिनाइन बताना है, मतलब फीमेल में क्या बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं हम नीस। क्या बोलेंगे, नीस बोलेंगे, और उसका होता है नेफ्यू। ठीक है, नाइस या नेफ्यूज नहीं है, नीस। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर, हम चलेंगे साइंस का, तो अब साइंस का स्टार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 तक आपका यहाँ इंग्लिश कंप्लीट होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 स्टार्ट करेंगे अब। क्वेश्चन नंबर 16 है कि द ग्रुप ऑफ ऑर्गन दैट हेल्प्स इन द रिमूवल ऑफ वेस्ट मटेरियल फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड। जो हमारे बॉडी का जो भी होता है वेस्ट मटेरियल वो किसकी हेल्प से बॉडी से निकलता है, तो डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम या एक्सक्रीटरी सिस्टम, ये किसका सिस्टम काम करता है, कौन सा सिस्टम वेस्ट मटेरियल को निकालने में बॉडी से काम करता है, तो वो है आपका एक्सक्रीटरी सिस्टम। ठीक है। अ ह्यूमन बीइंग हैज डैश टाइप ऑफ टीथ। कितने टाइप्स के टीथ होते हैं, तो यहाँ पर होते हैं 4 टाइप्स के टीथ। अब आप बताइए कौन कौन से होते हैं, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मैं आपको बता देती हूँ, पहले आप लोग बता दीजिए इन चारों के। ठीक है, अब आगे का मैं बताती हूँ, आपने सही बताया ये नहीं। तो इंसीजर होता है पहला, फिर होता है सीजर, एंड से थर्ड होता है प्रीमोलर, एंड होता है मोलर। ठीक है, ये होते हैं आपके 4 टाइप्स के टीथ। ठीक है, और आपको ज़्यादातर बच्चों को पता होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर कि द हार्ट ऑफ हेल्दी एडल्ट्स बीट डैश टाइम इन 1 मिनट। 1 मिनट में हमारी जो हार्ट बीट्स होती हैं वो कितनी पर मिनट के हिसाब से चलती हैं, तो हमारी जो नॉर्मल हार्ट बीट्स होती हैं वो 72 होती हैं, तो यहाँ पर हमें मिल जाएगा 70 to 80 के बीच में। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की द बिगेस्ट बोन इन आवर बॉडी इज कॉल्ड। जो हमारी बॉडी की जो सबसे बिगेस्ट हड्डी होती है वो कौन सी है, सबसे बिगेस्ट, तो वो होती है हमारी फीमर होती है। ठीक है, जो कि हमारे हाथ में होती है। विच टाइप ऑफ प्लांट ग्रेप इज। द प्लांट, जो ग्रेप का प्लांट होता है वो किस टाइप का होता है, हर्ब होता है, श्रब होता है, क्रीपर होता है या ट्री। जो क्रीपर होता है, जो जमीन से ऊपर की तरफ बढ़ता चला जाता है, उसको हम क्रीपर बोलते हैं। ठीक है, जमीन बढ़ता चला जाता है वो, एक बेल की तरह। नाइट ब्लाइंडनेस इज कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन। नाइट ब्लाइंडनेस जो होती है, रतौंधी होती है, वो किसकी डेफिशिएंसी की कमी की वजह से होती है, तो वो होती है आपकी विटामिन ए की वजह से। ठीक है। विटामिन सी इज प्रेजेंट इन प्लांट ट्री इज। जो विटामिन सी होता है वो किस में प्रेजेंट होता है, बनाना में, चीकू में, आंवला में या एप्पल में, तो खट्टी चीज़ों में होता है, तो वो आपका आंवला जो है वो खट्टी चीज़ों में आता है। क्वेश्चन नंबर 23 की विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीज लीड्स टू येलोइश स्किन। जो हमारी स्किन जो येलो हो जाती है वो कौन सी ऐसी बीमारी में होती है, ट्यूबरक्लोसिस में होती है, टीबी में, टाइफाइड में हो जाती है, जॉन्डिस में होती है या मलेरिया। तो मलेरिया में भी नहीं होती है। जॉन्डिस मतलब पीलिया, हिंदी में बोलते हैं जॉन्डिस को पीलिया, तो पीलिया जॉन्डिस में हमारी स्किन येलो हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 24 कॉलेरा इज स्प्रेड थ्रू। जो कॉलेरा होता है वो किसकी वजह से फैलता है, तो मॉस्किटो की वजह से, मॉस्किटो एंड हाउस फ्लाई या कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर या एयर, तो वो होता है आपका कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर की वजह से कॉलेरा आपका होता है। क्वेश्चन नंबर 25 है कि द इंटेंसिटी ऑफ एन अर्थक्वेक इज मेजर्ड बाय। जो हमारा अर्थक्वेक होता है वो किसकी इंटेंसिटी किससे मेजर करी जाती है, तो वो आपकी करी जाती है सीस्मोग्राफ से। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 द एबिलिटी टू डू वर्क। हम इसको क्या बोलेंगे, क्या होता है, ये डेफिनेशन आपने पढ़ी होगी। द एबिलिटी टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। ठीक है। द सिंपल मशीन इज। सिंपल जो मशीन होती है वो पुली होती है और एक होती है आपकी वेज। ठीक है, तो इसमें जो चीजिल और नाइफ है तो ये वेज के ही एग्जाम्पल हैं, चीजिल और नाइफ। ठीक है, वेज मतलब WEDGE,
ठीक है, एक तो आपका पुली हो गया और दूसरा हो गया आपका वेज। ये वेज के एग्जाम्पल है चीज़ल एंड नाइफ। ठीक है, तो ये हमारा ऑल ऑफ दीज ऑप्शन यहाँ हो जाएगा। ठीक है, अ स्टोन थ्रो विद कैटापुल्ट ग्लूलिल फॉल्स ऑन द ग्राउंड ड्यू टू, वो किसकी वजह से होगा? फोर्स ऑफ ग्रेविटी की वजह से होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 है कि इफ अ पर्सन क्लोथ कैच फायर वी मस्ट इमीडिएटली, अगर हमारा कोई भी पर्सन ने, अगर उनके कपड़ों ने आग पकड़ ली है तो हमें इमीडिएटली क्या करना चाहिए? व्रैप द पर्सन इन ब्लैंकेट, एक ब्लैंकेट से व्रैप कर दो, मतलब उसे ढक दो, या उसे एक शावर दिलवा दो जल्दी से, या मेक द पर्सन रोल, उन्हें फ्लोर पे घुमा दो, मतलब रोल करवा दो, या नन ऑफ दीज। तो हमें कभी भी अगर कपड़े अगर आग को पकड़ लेते हैं तो हमें हमेशा ब्लैंकेट से उसको जल्दी से ढक देना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 है कि शुगर केन है, शुगर केन जो होता है वो आपका एनुअल प्लांट होता है, एक साल में एक बार लगता है, इसीलिए एनुअल प्लांट होता है। ठीक है, अब यहाँ पर आपका हो गया इंग्लिश एंड साइंस। मैथ का मैं ऑलरेडी पूरा एक वीडियो सेपरेट बना चुकी हूँ। अब हम चलते हैं हिंदी के पेपर पर। ये आपका एडवांस हिंदी है और इसमें विद एलिमेंट्री उर्दू है। अगर किसी ने एडवांस हिंदी ली है और विद एलिमेंट्री उर्दू ली है तो वो आपका ये सेक्शन करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 46 है। क्वेश्चन नंबर 46 है कि निम्न में कौन राष्ट्रीय कवि हैं? आपको राष्ट्रीय कवि बताने हैं कौन है। ठीक है, राष्ट्रीय कवि पूछा है मैथिली शरण गुप्त, हरिवंश राय बच्चन, नर्मदा प्रसाद खरे, या सुभद्रा कुमारी चौहान। तो मैथिली चरण गुप्त आपके कवि हैं, राष्ट्रीय कवि। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 47 पर। हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र कब निकला? आपको बताना है कब निकला था। वो है आपका 1826 और डेट क्या थी आपकी? 30 मई 1826। ओके, ठीक है, ध्यान रखिएगा इसको। क्वेश्चन नंबर 48 है कि मुस्लिम विश्वविद्यालय के पहले ग्रेजुएट कौन थे? तो पहले ग्रेजुएट आपके थे ईश्वरी प्रसाद। क्वेश्चन नंबर 49 है कि आंखें बदल कर लेना, मुहावरे का आपको मतलब बताना है, मतलब अर्थ बताना है। मित्रता ना रहना, आंखें खराब होना, ये दूसरी आंख लगवाना, या शोभा बढ़ाना। आंखें बदल कर लेना मतलब मित्रता ना रहना। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट चलते क्वेश्चन नंबर 50 है कि निम्नलिखित दोहा किसका है? निम्नलिखित दोहा बताना है। गुरु गोविंद दाऊ खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताया। तो ये किसने लिखा है? ये आपका लिखा है कबीर दास ने। कबीर दास का दोहा है ये। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 51 समुद्र का पर्यायवाची बताना है। सागर, सरिता, तरिणी, अमृत। तो जल्दी से बताइए क्या होगा? इसका होगा सागर। सुपुत्र का विलोम होता है कुपुत्र। क्या होता है? कुपुत्र होता है। सूर्य प्लस उदय शब्दों की संधि में कौन सा शब्द बनेगा? तो करेक्ट आपका है ऑप्शन नंबर ए, सूर्योदय। क्वेश्चन नंबर 54 है कि हिंदी की लिपि का नाम है देवनागरी। कौन सी लिपि है हिंदी की? देवनागरी है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 55 पर। मोहब्बत की आपको जिद बतानी है। तो नफरत, शफकत, उल्फत और जीनत। देखिए उल्फत, जीनत और शफकत ये तीनों तो मोहब्बत से रिलेटेड हैं, लेकिन नफरत उल्टा है, तो यही आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, ये इजी ट्रिक होती है, इसको कैसे हमें सॉल्व करना है अगर हमें क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा तो। ठीक है, आपको समझाने के लिए मैंने ऐसे बताया था। क्वेश्चन नंबर 56 है कि चूना लगाना का मतलब क्या है? चूना लगाना का मतलब है धोखा देना। ऑप्शन नंबर ए। जुमला पूरा करो। शाहजहां को इमारतें बनवाने का बहुत क्या था? शौक था। ठीक है, क्या होगा? शौक था। इनमें से कौन सा लफ्ज आपको बताना है? जमा है। तो आप बताइए कौन सा है? ख्यालात, ख्याल का होता है ख्यालात जमा। ठीक है, मजहब, तालीम और दफ्तर, तो आपका हो जाएगा ये ख्यालात। इनमें से कौन सा फल नहीं है? तो इसका फल अनार, अंगूर और सेब आपका फल है और बेला फल नहीं है। ठीक है, ममालिक का वाहिद आपको बताना है क्या है? मुल्क। ममालिक मुल्क का ममालिक होता है। ठीक है, वाहिद। और क्वेश्चन अगर किसी ने एडवांस्ड उर्दू ली है विद एलिमेंट्री हिंदी तो आपको ये पेपर करना है। ठीक है, लब पे आती है दुआ बनके तमन्ना मेरी किस शायर का मिसरा है? तो ये किसका मिसरा है? जल्दी से बताइए। ये है इकबाल का मिसरा। ठीक है, इकबाल ने लिखी है लब पे आती है दुआ बनके तमन्ना मेरी। इस्म की जगह इस्तेमाल होने वाले को क्या कहते हैं? उसको बोलते हैं ज़मीर। ठीक है,
क्या बोलेंगे? ज़मीर बोलेंगे। 63 है कि हिंदुस्तानी अवाम ने मसीहुल मुल्क के का खिताब किसे दिया है? बताइए किसको दिया है? हकीम अजमल खां को दिया है। ऑप्शन नंबर ए। 17 अक्टूबर को क्या मनाते हैं? 17 अक्टूबर को यौम आज़ादी, यौम असतज़ा, यौम सर सैयद, यौम इत्फाल। तो यौम सर सैयद मनाते हैं 17 अक्टूबर, ठीक है, क्योंकि सर सैयद अहमद खां का पैदा हुए थे। रोशन की जिद आपको बतानी है, तो रोशन की जिद हो जाएगी आपकी तारीख। कुतुब का वाहिद क्या है? किताब, ठीक है। शेर कहने वाले को क्या कहते हैं? मुकर्रर बोलेंगे, मुसन्निफ बोलेंगे, या शायर बोलते हैं, या फिर मुशायरा बोलते हैं? तो शायर बोलते हैं, ठीक है। कौम की जमा बतानी है, कौम की जमा हो जाएगी अकवाम। क्या हो जाएगी? कौम की जमा अकवाम, ठीक है, अकवाम। नेक्स्ट चलते हैं, अताअत के क्या मायने हैं? नेकी, बंदगी, भलाई, शजाअत। अताअत मीन्स नेकी। 69 का हो जाएगा आपका। अताअत का नेकी नहीं होता, क्या होता है? बंदगी होता है। करेक्ट बंदगी है, नेकी नहीं है, ठीक है। भलाई और शजाअत भी नहीं है, नेकी नहीं। अताअत मीन्स बंदगी, ठीक है। करेक्ट जो है आपका बंदगी है। क्वेश्चन नंबर 70 है कि मुस्लिम विश्वविद्यालय के संस्थापक का नाम आपको बताना है कि एमयू जो है वो किसने बनाई? डॉक्टर सर मोहम्मद इकबाल ने, सर सैयद अहमद खान ने, डॉक्टर जाकिर हुसैन ने, या मौलाना मोहम्मद अली जौहर ने? तो ये सर सैयद अहमद खान है। 70 का क्या हो जाएगा? बी। क्वेश्चन नंबर 71 की 15 अगस्त को किसे सलामी दी जाती है? किसको दी जाती है? प्रधानमंत्री को। 71 का ए। पराजय का विलोम बताना है। पराजय मतलब हारना और विजय मीन्स जीतना, ठीक है। नीचे दिए गए शब्दों में कौन सा चिड़िया का बहुवचन है? मतलब चिड़िया मतलब, ठीक है, चिड़िया तो एक ही है लेकिन बहुवचन अब आपको उसका बताना है, बहुत सारी। तो क्या हो जाएगा? चिड़िया का चिड़िया हो जाएगा, ठीक। चिड़ियाएँ नहीं होगा, चिड़िया ही होगा, ठीक है। सूर्य का पर्यायवाची कौन सा शब्द है? सूर्य का पर्यायवाची दिनकर, राकेश, पावक या सागर। तो दिनकर। सूर्य का मैं बता चुकी हूँ आपको। निम्न में सर्वनाम बताइए। कुर्सी, काला, मैं, आज। तो इसका सर्वनाम हो जाएगा मैं, ठीक है। आपके यहाँ पर ये 75 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। टोटल आपके आते हैं 85 क्वेश्चन जो सब्जेक्टिव आए हैं आपके। तो सब्जेक्टिव कराने का कोई मतलब नहीं है, वो टाइम वेस्ट है, क्योंकि नहीं आता है सब्जेक्टिव आपका, तो सिर्फ हमने ऑब्जेक्टिव ही देख लिया है, ठीक है। तो ये जो क्लास है वो आपकी यहीं ओवर होती है, ठीक है। सब्जेक्टिव ऐसा कुछ भी नहीं है जो मैं आपको कराऊँ या आपका कुछ भी ही सही आएगा, तो कुछ ऐसा नहीं है। तो आप लोग 75 क्वेश्चन तक यहाँ पर देख लीजिए। अगर सब्जेक्टिव जहाँ भी होगा मैं उसको थोड़ा स्किप कर दिया करूँगी, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा तो मैं करा दूँगी, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अल्लाह हाफिज़। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करा करें। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कर दें। कोई भी क्वेरी है तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर पूछ लिया करें। कुछ भी समझ नहीं आता तो मैं आपको दोबारा से एक्सप्लेन कर दूँगी नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। आई होप आपको अच्छी लगी हो क्लास। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अल्लाह हाफिज़।